नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सचेंज की तरफ से जो न्यू लॉट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उनकी एक्सपायरी कब से स्टार्ट होगी और कब से न्यू लॉट में ट्रेडिंग होना स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, उनको लगता है कि कल से ही न्यू लॉट में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सचेंज ने टाइम दिया है ब्रोकर्स को और जिन लोगों की ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको एडजस्ट करने के लिए कि उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। उस टाइम और उस डेट के बाद आपको नई जो लॉट साइज होंगे उनमें ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। तो उस वीडियो को इसमें बेसिकली उस कंसेप्ट को मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कब से न्यू लॉट में ट्रेडिंग होना स्टार्ट होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि निफ्टी न्यू लॉट साइज पे अगर आप देखोगे तो न्यू लॉट साइज निफ्टी आपको पता है, जाहिर सी बात है कि जो सेबी का जो न्यू सर्कुलर था उस न्यू सर्कुलर के हिसाब से जो इंडेक्स के बेसिकली इंडेक्स में जो एफ ट्रेडिंग होती थी उसका जो बेसिकली लॉट साइज था उसको 15 से 20 लाख के बीच में करने के लिए सर्कुलर आया था। तो जैसे ही वो सर्कुलर आया, उस सर्कुलर के आने के बाद यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि एक्सचेंज ने अपने लॉट साइज बढ़ा दिए हैं। जैसे कि आप ये देखोगे, ये ज़ुरदा का अराउंड नवंबर 20 का ये आर्टिकल है, ठीक है। इस नवंबर 20 के आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्लस आप एक्सचेंज का भी देख सकते हो, यहाँ पे एक्सचेंज का भी आपका जो सर्कुलर है उसको देख सकते हो। 18 तारीख का ये सर्कुलर है, इसमें भी यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कब से आपकी न्यू लॉट साइज में आपकी निफ्टी की एक्सपायरी स्टार्ट होगी और सेंसेक्स की देखने के लिए आपको बीएससी का सर्कुलर देखना पड़ेगा या फिर आप यहाँ पे ज़ीरोधा का भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, सबसे पहली चीज़ आती है कि जो लॉट साइज हैं वो कितने कितने बढ़ाए गए हैं। तो देखो, निफ्टी का आपका 25 से 75 हो गया है, बैंक निफ्टी का आपका 15 से 30 हो गया है, फिन निफ्टी का 25 से 65 हो गया है और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का 50 से 120 हो गया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10 से 25 हो गया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दो इंडेक्स हैं वो आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी रहेंगे। फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50, इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ इलिक्विड होने की वजह से इनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज में जो बेसिकली जो डिफरेंस होगा ऑप्शंस का बाइंग और सेलिंग प्राइस का वो बहुत ज़्यादा होगा। और खासकर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट से तो आप बहुत दूर हो जाइएगा आपको, क्योंकि इसमें आपके लॉसेस होने के चांसेस 100% हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम रहेगा और वॉल्यूम कम रहेगा तो बिडिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो आपको बहुत तेज़ी से मार सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट में जो न्यू लॉट साइज के हिसाब से एक्सपायरी कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे, देखो निफ्टी के केस में वीकली 19 दिसंबर 2024 लास्ट वीकली एक्सपायरी विद द एग्जिस्टिंग लॉट साइज, मतलब निफ्टी की जो लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी जिसका लॉट साइज 25 होगा, मतलब जिसका लॉट साइज आपका 25 होगा, वो है कब? 19 दिसंबर की। यानी 19 दिसंबर से पहले निफ्टी अभी भी 25 के लॉट पे ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। वीकली एक्सपायरी, जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होगी जिसमें लॉट साइज न्यू इंट्रोड्यूस होगा, यानी 75 जो लॉट इंट्रोड्यूस होगा वो होगा आपका वीकली फर्स्ट वीकली एक्सपायरी विद द रिवाइज लॉट साइज, जो कि है 2 जनवरी की। मींस दिसंबर की मंथली सीरीज तक आपको अराउंड 27 या 28 की मंथली सीरीज है दिसंबर की, तब तक ये 25 के ही लॉट पे ट्रेड करेगा। देन उसके बाद जो फर्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट होगी वो 75 के लॉट के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है। मंथली एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथली एक्सपायरी विद द एग्जिस्टिंग लॉट जो होगी वो आपकी 30 जनवरी तक होगी, ठीक है ना, 30 जनवरी तक होगी। 30 जनवरी के बाद जो आपकी न्यू एक्सपायरी होगी जो कि फरवरी वाली सीरीज़ की होगी वो आपकी रिवाइज लॉट साइज के साथ होगी, ठीक है। क्वार्टरली हाफ ईयरली का आप देख सकते हो, ये सारा कुछ आपका 26 दिसंबर को चेंज हो जाएगा। यानी क्वार्टरली तो बहुत दूर है और हाफ ईयरली भी बहुत दूर है। ऐसी सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी होगी जो कि एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ होगी वो आपकी कब है? 29 जनवरी तक, ठीक है। 29 जनवरी तक क्यों है? क्योंकि जब ये सर्कुलर आया था अक्टूबर में तो नॉर्मली क्या होता है कि 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते रहते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं ऑप्शन चेन डाटा में जाता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, 3 मंथ्स के यहाँ पे, जैसे नवंबर है तो यहाँ पे अगर मंथली आप देखोगे तो आपका दिसंबर ट्रेड कर रहा है, जनवरी ट्रेड कर रहा है, मार्च ट्रेड कर रहा है, ठीक है। फ्यूचर के केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो आपको 3 महीने के वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे। तो बेसिकली क्या है, निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये आपका नवंबर फ्यूचर है, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो, बैंक निफ्टी का आपका जो देखोगे तो बैंक निफ्टी का आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जनवरी तक आपका एग्जिस्टिंग लॉट साइज पे जा रहा है, क्योंकि जब अक्टूबर में ये सर्कुलर आया था उस टाइम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की पोजीशंस नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर और जनवरी फ्यूचर्स में थी। तो जाहिर सी बात है, या तो उनको अपनी मतलब उनको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, या फिर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का वेट करना पड़ता। तो बेसिकली आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का जो टाइम पीरियड है वो आपका जनवरी तक का है, ठीक है। तो जनवरी के बाद जो आपकी एक्सपायरी होगी फरवरी वाली, यानी फरवरी वाली जो सीरीज़ होगी उसमें बैंक निफ्टी का न्यू लॉट साइज इंट्रोड्यूस होगा जो कि 30 का होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, जाहिर सी बात है, मंथली एक्सपायरी से ज़्यादा कुछ लेना देना तो है नहीं, ज़्यादातर लोगों को वीकली एक्सपायरी से लेना देना होता है। तो वीकली एक्सपायरी में आप ध्यान रखना, 19 दिसंबर के बाद मंथली एक्सपायरी आएगी, और मंथली एक्सपायरी के बाद जो एक्सपायरी होगी यानी जनवरी की, इसको मैं आपको कैलेंडर पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कैलेंडर पे चलते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया आपका दिसंबर, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी कब है, मंथली एक्सपायरी है 26 तारीख को। 26 तारीख की मंथली एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद ये जो एक्सपायरी स्टार्ट होगी 27 से, ये आपकी फर्स्ट न्यू लॉट वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, ठीक है। सेम चीज़ आप ऐसे सेंसेक्स में देख सकते हो। तो सेंसेक्स में कब होगी, निफ्टी की अगर 2 जनवरी है तो सेंसेक्स की आई थिंक तो 3 जनवरी की होनी चाहिए, ठीक है। सेंसेक्स की आपकी होगी, ये देखो, हाँ, 3 जनवरी। 3 जनवरी आपकी लास्ट वीकली एक्सपायरी विद द एग्जिस्टिंग लॉट साइज। उसके बाद 10 जनवरी आपकी फर्स्ट होगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे सेंसेक्स बैंक एक्स का, आपका बैंक एक्स में तो वॉल्यूम रहेगा नहीं मेरे हिसाब से, सेंसेक्स में रहेगा। तो सेंसेक्स का जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होगी न्यू लॉट साइज में, वो मान लो 4 तारीख से स्टार्ट होगी, और उसकी जो एक्सपायरी होगी वो 10 जनवरी की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 19 तारीख तक, यानी 19 दिसंबर तक आपके जो एग्जिस्टिंग लॉट साइज है, यानी 25 का, और सेंसेक्स में 10 का, बैंक निफ्टी में 15 का, फिर निफ्टी में आपका जो चल रहा है करंट 50 का, और आपका मिड कैप का, वो एग्जिस्टिंग आपका एज इट इज़ रहेंगे, और उसके बाद आपको ये चेंज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको अब कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि कल से आपका न्यू लॉट ट्रेडिंग नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी ये होने में टाइम है। 19 दिसंबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होगी वो 2025 में होगी न्यू लॉट साइज की, ठीक है। यानी बेसिकली आपका नेक्स्ट ईयर से आपके न्यू लॉट साइज इंट्रोड्यूस होंगे, आप दिसंबर तक बेझिझक होके सेम एग्जिस्टिंग लॉट पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप ये एनएससी का सर्कुलर यहाँ पे देख सकते हो, और चाहो तो ज़ीरोधा का भी आप सर्कुलर देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।